मित्रों, किसने दिया था श्राप जिसके कारण इंसान के लिए मिलता है कुत्ते का जन्म? और इंसान की जिंदगी में वो कौन से कार्य हैं जो इंसानों के लिए अपनी जिंदगी में जीते जी नहीं करने चाहिए, जिसके कारण इंसान के लिए मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है और उसके बाद फिर इंसान के लिए कुत्ते का जन्म मिलता है। मित्रों, हमारे शास्त्र के अनुसार इस धरती लोक पर रहने वाले सभी मनुष्यों को इंसान के लिए मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग प्रकार की योनियों में जन्म मिलता है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पाप कर्म करते हैं तो उन व्यक्तियों के लिए मरने के बाद ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वो अपना दर्द किसी अन्य व्यक्ति के लिए बता नहीं सकती और ना ही अपना दर्द किसी अन्य व्यक्ति के साथ में बांट सकते हैं। लेकिन मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं इस बात के लिए बताऊंगा कि इंसान की जिंदगी में वो कौन से काम हैं जो इंसान के लिए कभी जिंदगी में मरते दम तक नहीं करने चाहिए। यदि वह मनुष्य अपनी जिंदगी में उन कामों के लिए करता है तो मरने के बाद उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। लेकिन मित्रों, आज की यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है तो मित्रों, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के लिए लाइक कर देना। मित्रों, एक समय की बात, पार्वती भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए जाती हैं और जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि हे भगवान, जब मैं आपके पास आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने पृथ्वी लोक पर देखा एक कुत्ता अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था और वह कुत्ता जिस व्यक्ति के घर पर जाता तो वो व्यक्ति उसके लिए डंडों से मारते हैं और इसीलिए कुत्ते को अपने भोजन की खातिर लोगों का डंडा खाना पड़ता है। इसीलिए हे भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं इस बात के लिए चाहती हूँ आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मित्रों, तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, आपके मन में जो भी प्रश्न है मेरे लिए खुलकर बताओ। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अपनी कहानी के माध्यम से अवश्य दूंगा। तब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगी कि हे भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि इंसान के लिए कौन से पापों के कारण धरती लोक पर कुत्ते का जन्म मिलता है। तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे पार्वती, आज मैं तुम्हारे लिए एक कथा सुनाता हूँ जिसके लिए सुनकर आपके लिए आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। इसीलिए हे पार्वती, आप मेरी इस कहानी को बड़े ही मन लगाकर सुनना और पूरा सुनना। तब माता पार्वती कहने लगी कि हे भगवान, आप अपनी कथा सुनाइए, मैं आपकी कथा के लिए पूरे मन से सुनूंगी। तब कथा के लिए सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपने राज दरबार में बैठे हुए थे तब उनके लिए एक कुत्ता के रोने की आवाज सुनाई दी। तभी द्वार के द्वारपालों ने उस कुत्ते के लिए मारकर भगा दिया। तब अगले दिन वो ही कुत्ता भगवान श्री राम के द्वार पर आकर रोने लगा और इस बार भी द्वारपालों ने उस कुत्ते के लिए मारकर वहां से भगा दिया। और तीसरे दिन बाद वह कुत्ता फिर से आकर भगवान श्री राम के द्वार पर रोने लगा। मित्रों, तब भगवान श्री राम के मन में एक प्रश्न उठने लगा, आखिर यह कुत्ता मेरे द्वार पर आकर रोज रोज क्यों रोता है। तब भगवान श्री राम ने उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा। तब भगवान श्री राम ने अपने द्वारपाल से कहा कि हे द्वारपाल, जाओ उस कुत्ते के लिए हमारे पास में बुलाकर लाओ। तब उस कुत्ते को बुलाने के लिए द्वारपाल उस कुत्ते के पास में गए। तब द्वारपाल ने उस कुत्ते से जाकर कहा कि हे कुत्ता भाई, आपके लिए भगवान श्री राम ने अपने द्वार पर बुलाया है। तब वह कुत्ता कहने लगा कि हे मुनिवर, मेरे लिए भगवान ने एक ऐसी योनि में जन्म दिया है जिसकी खातिर मेरे लिए मंदिर और राजभवन और रसोई घर, गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाने की आज्ञा नहीं है। इसीलिए हे मानव, तुम जाकर के भगवान श्री राम से कह दो कि वो स्वयं मिलने के लिए मेरे पास में आ जाएं। और उस द्वारपाल ने जाकर के कुत्ते की सभी बातें भगवान श्री राम के लिए जाकर बताई। तब द्वारपाल की बात सुनकर भगवान श्री राम दौड़ते हुए उस कुत्ते के पास में गए। तब भगवान श्री राम ने कहा कि हे कुत्ता, तुम मेरे द्वार पर आकर रोज रोज क्यों रोते हो। तब वह कुत्ता भगवान श्री राम से कहने लगा कि हे भगवान, मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक संत महात्मा ने मेरे लिए पत्थर से मारा है जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है। अब इसी कारण से मेरे लिए पीड़ा हो रही है और इसी कारण मैं तुम्हारे द्वार पर आकर रोजाना रोता हूँ
और तुमसे न्याय की उम्मीद रखता हूँ। तब कुत्ते की पीड़ा को देखकर भगवान श्री राम के लिए बड़ा ही दुख हुआ। तब भगवान श्री राम ने उस सन्यासी के लिए अपने द्वार पर बुलाया। तब भगवान श्री राम पूछने लगे, क्या ये सत्य है? तुमने इस कुत्ते के लिए पत्थर मारा है और पत्थर लगने से इस कुत्ते का पैर टूट गया है। इसीलिए हे मुनिराज, इस कुत्ते ने क्या अपराध किया था जिसकी खातिर तुमने इस बेजुबान कुत्ते का पैर तोड़ दिया है? तब वो सन्यासी कहने लगे कि हे भगवान, मैं भिक्षा मांगने के लिए एक रास्ते से जा रहा था। तब इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न सूंघ लिया और इसी कारण मेरे लिए क्रोध आ गया और इसी गुस्से की खातिर मैंने पत्थर उठाकर इस कुत्ते के लिए मार दिया और पत्थर लगने से इस कुत्ते का पैर टूट गया। तब सन्यासी की बात सुनकर भगवान श्री राम कहने लगे, क्या आपके लिए पता है ये अज्ञान पशु है। ये अज्ञान पशु अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते हैं और इनके पास में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि इनके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि इस कुत्ते ने आपका अन्न छू भी लिया तो इस कुत्ते का कोई भी अपराध नहीं है और ऐसा करना तो हर कुत्ते का धर्म है और ऐसा करने से इस कुत्ते के लिए आप इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। इसीलिए हे मुनिराज, इस कुत्ते ने नहीं बल्कि अपराध तो आपने किया है, जो एक सन्यासी होकर इस कुत्ते का पैर आपने तोड़ दिया। इसी कारण से आप ही इसके अपराधी हैं। मित्रों, तब भगवान श्री राम उस कुत्ते से कहने लगे कि यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, तुम जो चाहो वो सजा इस सन्यासी के लिए दे सकते हो। तब भगवान श्री राम की बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा कि हे भगवान, इस सन्यासी के लिए किसी महल का राजा बना दिया जाए। मित्रों, इधर भगवान श्री राम ने उस कुत्ते की बात के लिए स्वीकार कर लिया और उस सन्यासी के लिए अच्छे वस्त्र पहनाकर और ले जाकर के एक पालकी में बिठा दिया और उस सन्यासी को एक महल में ले गए और वहां का राजा बना दिया। मित्रों, इस बात को देखकर वह संत महात्मा बड़ा ही खुश था और वो महात्मा इस बात के लिए सोच रहा था कि सचमुच इस कुत्ते के अंदर अकल नहीं है कि मैंने उसकी टांग तोड़ दी, लेकिन उस कुत्ते ने मेरे लिए सजा दिलाने की बजाय मेरे लिए महलों का राजा बना दिया। लेकिन इस घटना को देखकर सभी व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गए। तब सभी व्यक्तियों ने जाकर भगवान श्री राम से पूछा कि हे भगवान, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा दिलाने की बजाय इस सन्यासी के लिए महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने पत्थर मारकर उस कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। तब सभी व्यक्तियों की बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, इस सवाल का जवाब तो आप सभी व्यक्तियों को वो कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी व्यक्ति दौड़कर उस कुत्ते के पास में गए और जाकर के सभी व्यक्तियों ने उस कुत्ते से पूछा कि अरे कुत्ता भाई, आपने उस सन्यासी के साथ में ऐसा क्यों किया? आपने उसके लिए दंड दिलाने के बजाय उस सन्यासी के लिए महल का राजा बनवा दिया। मित्रों, तब वह कुत्ता मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम इस बात के लिए जानना चाहते हो कि उस सन्यासी के लिए दंड दिलाने की बजाय उस सन्यासी के लिए महल का राजा क्यों बना दिया? कि जो राजा अन्याय करने वाला होता है और जो व्यक्ति याचक को भगाने वाला होता है और दूसरे की धन को हड़पने वाला होता है, तो मरने के बाद वो राजा दूसरे जन्म में कुत्ता बनता है। तब वह कुत्ता कहने लगा, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था और मैंने राजा होकर गरीब व्यक्तियों के लिए खूब सताया था और मैंने उनकी मेहनत का धन खूब हड़पा था और मैं भी अपनी प्रजा के साथ में बड़ा ही अन्याय करता था और इसी खातिर मैंने राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में मेरी तरह कुत्ते का जीवन मिले। तब उसके लिए पता चलेगा कि कुत्ते की यूनी कैसी होती है और अपना पेट पालने के लिए कितने व्यक्तियों से मार खानी होती है। मित्रों, तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे, ये वो ही व्यक्ति हैं जो पाप धुलने के लिए गंगा में जाते हैं, लेकिन वहां से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं। तब माता पार्वती कहने लगी कि हे भगवान, क्या गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते? तब भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहने लगे, गंगा में उन्हीं व्यक्तियों के पाप धुलते हैं जिन व्यक्तियों से अनजाने में हो जाते हैं। जो व्यक्ति जानबूझकर पाप करते हैं तो उन व्यक्तियों के पाप कभी नहीं धुलते, चाहे वो पूरी जिंदगी स्नान क्यों न कर लें। और गंगा में स्नान करने से वो ही व्यक्ति पवित्र होता है जिस व्यक्ति का मन साफ होता है और मन में कोई भी छल कपट ना हो। और जिस व्यक्ति के मन में छल कपट होता है उनका पाप कभी नहीं धुलता है और ऐसे व्यक्तियों के लिए मरने के बाद कुत्ते का जन्म जरूर मिलता है। इसीलिए मित्रों, आपसे एक निवेदन है
कभी जानबूझ किसी जानवर के लिए कष्ट ना दें। यदि कोई भी कुत्ता आपके घर पर आता है, यदि आप उसके लिए रोटी नहीं डाल सकते तो उसके लिए मारो मत, क्योंकि वो भी एक अज्ञान पशु है और उसके लिए भी उतनी ही पीड़ा होती है जितनी कि आपके लिए होती है। और भगवान तो हर किसी के पाप के लिए देखते हैं। यदि मित्रों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मित्रों मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री